दोस्तों, जिला झज्जर के गांव गोरिया के अंदर 8 साल से पचधोणी तपस्या करते महंत योगी श्री ब्रह्माईनाथ जी हर साल इसी प्रकार से पचधोणी तपस्या करते। उसके अलावा पचधोणी तपस्या क्यों करते हैं, इसके करने से अध्यात्म में क्या फायदा होता है, अब पचधोणी तपस्या क्यों होती है, इसके अलावा हमने बहुत से साधु संतों को भी देखा है जो जलधारा भी करते हैं, उसके अलावा खड़ेश्वरी तपस्या भी करते हैं। आपके इन सवालों के जवाब पूछते हैं महंत योगी श्री ब्रह्माईनाथ जी से। आइए उनसे बातें कराते हैं। महाराज जी, आदेश जी। सबसे पहले तो जाखड़ साहब, आपका जो बीजी न्यूज चैनल है उसको मेरी तरफ से सबको प्यार भरा आदेश, आशीर्वाद। दूसरी बात रही नाम की, तो गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है योगी बाबा ब्रह्माईनाथ, गुरु महाराज योगी बाबा करदाईनाथ। ये गांव गोरिया जन्मभूमि है और यही कर्म भूमि है। यानी कि आपकी जन्मभूमि भी गोरिया गांव ही है। हाँ जी। और कर्म भूमि भी आपने लगभग यहीं रखी है। हाँ जी। तो क्या कभी ऐसे भी हुआ है कि बाणे में आने के बाद आपने कोई और स्थान जहां पर कुछ समय बिताया हो? हाँ जी, इस बाणे में आने के बाद में एक कुटिया जैसलमेर के पास है, सुल्ताना गांव बॉर्डर पे पड़ता है, वहां बनाई। एक कुटिया श्री गंगानगर से 18 किलोमीटर इधर लालगढ़ जाटान गांव है, वहां पर बनाई। उसके बाद में फिर गुरु महाराज की जैसी आज्ञा हुई, ऐसा महसूस हुआ कि अपने गांव में भजन करना चाहिए, गांव के कल्याण के लिए भी, सब कल्याण के लिए। तो एक हम पूछेंगे आपसे कि कितने साल हो गए आपने जो हर साल जो जेठ में आप पचधोणी जो तपस्या करते हो? ये मेरी 8वीं तपस्या है। वैसे भेग भगवान में आए मेरे को 12 साल हो गए। तो एक बात और पूछा महाराज जी कि ये पचधोणी जो तपस्या है ये वैदिक काल से चली आ रही है, साधु संत जो है ना इस प्रकार की तपस्याएं करते रहते हैं। तो हम एक तो ये पूछना चाहते हैं कि आपके जैसे मान ले अध्यात्म में कितनी तपस्याएं हैं, किस किस प्रकार की तपस्याएं हैं, उनके बारे में एक बार विस्तार से बताओ थोड़ा। देखो जी, तपस्या की तो बात यह है कि जब शिव जी महाराज ने गोरख के रूप में अवतार लिया, तो गोरख के अवतार होने के बाद में ये तपस्याएं हैं। जैसे सर्दी में जलधारा हो जाती है, जेठ के महीने में पचधोणी करता है कोई 84, 33, जैसी अगले की इच्छा गुरु महाराज चाहे। खड़ेश्वरी भी होती है, कोई मौन व्रत ले लेता है, कई प्रकार की तपस्याएं हैं। तो एक विस्तार से हम पूछते चलेंगे, पचधोणी तपस्या लेने से किस प्रकार की सिद्धि होती है? देखो, सिद्धि तो ये है कि ये हठ योग है जी। पचधोणी करना, जो भी मतलब हठ करना, तो ये हठ योग श्री गोरख जी महाराज ने चलाया था। और उसके बाद में ये आदि काल से चलती आ रही है। रही कि क्यों की जाती है जी? विश्व कल्याण के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, गांव की भलाई के लिए, जीवों के साथ आपस में प्रेम करने के लिए। भाई इस मानव जाति का कुछ समझ में आ जाए, श्रद्धा बन जाए, इसलिए साधु संत महात्मा जगह जगह पर तपस्या करते हैं, ताकि जितना भी अपना समाज है जो गलत रास्ते पे चला हुआ है, शराब के ठेके हैं, कोई गांजा पीता है, कोई सुलभा पीता है, तो ऐसे महात्मा भी है जो सुलभा गांजा पीते हैं, करते हैं, मानते हैं भाई महात्मा जियों का, बताते हैं कि भाई है, लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं। तो महाराज जी एक बात पूछा आपने, जैसे पचधोणी जब शुरू की जाए तो कोई न कोई विषय तो जरूर लिया जाता होगा कि भाई मेरा यो काम है, या मेरे इस प्रकार के भजन है, या मेरे इस तरह की मुक्ति है, इस प्रकार की कोई व्रत लेकर के पचधोणी होती है, या अब वैसे ही होती है? ये तो व्रत लेके भी करते हैं। वैसे जब बताते हैं कि जब नशा ही चढ़ गया फकीरी का,
तो उससे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पचधूणी में तप रहा है। दूसरी बात, जैसे पचधूणी तपस्या करते हैं, अग्नि तपस्या, जी। तो इसके अंदर अग्नि तत्व का ज्ञान भी होता है थोड़ा बहुत। कुछ लोगों का ये कहना है कि पचधूणी जब हम तपस्या करते हैं तो वो अग्नि पर मतलब सिद्धि पाने के लिए होता है, ताकि जो लक्ष्य 84 जो जिया जोन जिसमें आवागमन जो लगता है, इससे छुटकारा पाया जाता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही सत्वचन है भाई। कोई भी अपने 5 तत्व का पुतला है, ये सब तत्व हमारे अंदर है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कौन से तत्व कितनी डिग्री तक हम सहन कर सकते हैं। जी। जैसे जलधारा है, सर्दी है, हम कितनी सर्दी तक कितनी बर्फ के अंदर हम रह सकते हैं, इसलिए जलधारा होती है। उसे जल तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान महसूस होता है। अग्नि के अंदर अग्नि का महसूस होता है। कई खड़े श्री हो जाते हैं, आकाश तत्व, जी, उसका ज्ञान हो जाता है। खड़े श्री लेने से मतलब किस प्रकार की सिद्धि होती है? आकाश तत्व के बारे में जानकारी 24 घंटे इस खोपड़ी को, इस जो भी ब्रह्मांड अपना इसको ऊपर रखते हैं वो तो शून्य है। आकाश तत्व का मतलब शून्य, तो इस खोपड़ी को शून्य में ले जाने के लिए भी ये भजन किए जाते हैं। जी, तो मैंने इनका ये होता है। तो एक अब थोड़ा सा हम समाज की तरफ से कुछ सवाल हमारे हैं, क्योंकि आए दिन जो हम देखते जान लग रहे हैं, सरकार का पता नहीं कि इसमें कितना योग है। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का एक कानून आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अध्यात्म की तरफ से, साधु संतों की तरफ से कुछ आप अपने विचार युवा पीढ़ी को क्या देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? भाई विचार तो क्या है, सोच विचार है बस थोड़ा सा। अब आप रिलेशनशिप कहते हो जिसको, उसका पूरा रिजल्ट देख करके और ऐसा लगता है कि जैसे ये कोरोना और कैंसर से भी भारी बीमारी है या हमारे समाज के अंदर, और इसमें कुछ हद तक हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का भी हाथ है। कि शराब से जितने, जो नशे से जितने क्राइम होते हैं, उससे ज्यादा क्राइम इस रिलेशनशिप से हो रहे हैं। हाँ, तो वो तो वही बात होगी ना, शराब बेचने वाले और रिलेशनशिप में रहने वाले में क्या फर्क हो गया? तो बाबा जी, एक तो ये बताओ, ये आपने जो पचधूणी करी है कितने दिन के लिए करी है, और इसके करने का आपका कितने का जो टाइम था उसके बारे में थोड़ी बताइए। पचधूणी का टाइम तो कोई नहीं है, जब तक ये गुरु महाराज ने शरीर रख रखा है जब तक करेंगे, और जब गुरु महाराज की आज्ञा हो जाएगी कि भाई शरीर से नहीं काम बनेगा, तो अपने गोरख महाराज के आगे माफी मांग लेंगे, महाराज जी इतना ही था हमारे लिए, तो आगे आपकी इच्छा है। क्या आप जैसे मान ले पचधूणी करते हो, जितना समय आप उस पचधूणी के अंदर देते हो, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो है, उस दौरान में क्या होता है कि आप किसी एक माध्यम को लेके वो करते हैं या गुरु महाराज के भजन करते हैं? इसका मेन ध्येय भी इसके साथ साथ इसका क्या ध्येय होता है? इसका मेन सिस्टम तो यही है, भजन हमारा नाथों का तो शिव गोरख है जी, उसी का हम जाप करते हैं, और उसी के जाप करने से गुरु महाराज के अंदर की तरफ दीदार हो जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है, भजन बन जाता है, नशा चढ़ जाता है। और कुछ नहीं है, फकीरी का नशा लगाओ, भजन का नशा लगाओ। जैसे शराब पीने वाला नशा हो गया, नाड़ी में पड़ गया, वैसे पड़ गया। उसी प्रकार से हम चाहे अग्नि में बैठो, चाहे जल धारा में बैठो, जब वो नशा चढ़ जाता है तो कोई कुछ चीज महसूस नहीं होती, बस वही प्रधान होता है। एक महाराज जी और पूछा आपसे कि कुछ हमारे समाज का यो कहना है कि सुल्फा, गांजा, इस तरह की जो ज्यादातर चीजें हैं ये आश्रमों में चलती है, और बताते हैं कि भाई साधु जनों का जो है ये प्रसाद भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा तो ये नशा भी है। इसके अंदर काफी जो हमारे युवा हैं वो बर्बाद भी हो चुके हैं, कि इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या ये नशा जरूरी है या कोई आदमी अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए इसे यूज करते हैं? देखो जी, स्वार्थ तो किस चीज का, स्वार्थ तो किसी का नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने फौज बना रखी है, किस लिए बना रखी है? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से ऋषि महर्षियों की, संत महंतों की भी फौज है जी। जो बॉर्डर पे हमारी फौज रक्षा करती है, वो हमारे देश की रक्षा करती है, दुश्मन से हमको बचाती है जी। और जो हमारी संतों की फौज है वो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो बीमारी है, उनको हटाने का काम करती थी। लेकिन अब हमारा समाज भी नशे के अंदर घुस करके उनके साथ ही हो गया।
जैसी संगत होती है वैसी इंसान के अंदर रंगत हो जाती है। और अब हमारे समाज के अंदर नशे की रंगत फैली हुई है जी। और वो इतना भयंकर कीड़ा है, दिमक लगाओ, दिमक से भी भयंकर चीज लगाओ, धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे समाज में नौजवान बच्चा दिखाई नहीं देगा। तो भाई ये थे महंत योगी, जो हमारी जो सारी पूरी बात जो आपके प्रश्न थे हमने इन्हीं के सामने डाले। मेन विषय हमारा था भी यही कि हमारे जितने भी युवा हैं वो आज नशे की चपेट में, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा पीता है, कोई भांग पीता है, कोई स्मैक यूज करता है। तो ये एक ऐसा नशा है जो खुद तक सीमित नहीं रहता है, पूरे परिवार को, पूरे वंश को खत्म कर देता है। इसलिए हाथ जोड़ करके जितने हमारे युवा हैं उनसे अनुरोध है हमारा कि ये एक प्रण जरूर लें कि नशे से दूर रहें। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद है और आदेश आपको, क्योंकि आपने इतने कीमती समय से जो हमारी टीम को समय दिया है। आप हमारी तरफ से भी आदेश, तेरी पूरी टीम को और भक्तों को पूरा पूरा आशीर्वाद। आदेश आदेश आदेश।